आजकल इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ ट्रांसजेंडर्स जो हैं एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, तो फिर भी वो ताली बजा के ही, भीख मांग के ही, अपनी प्रोस्टिट्यूट करके ही अपना जीना चाहते हैं और वही रॉन्ग रूट अपनाना चाहते हैं। मगर हमने, आप सबको पता है, मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। 18-20 साल से मैं चंडीगढ़ में काम कर रही हूँ। चंडीगढ़ के अंदर अगर कोई, जैसे एक मेल और फीमेल के साथ कोई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट भी कोई पीएचडी कर रहे, कोई फैशन डिज़ाइनर कर रही है, तो सब कुछ अगर कोई अपनी लाइफ को उन्होंने ब्राइटनेस ला रहे हैं तो उसमें मेरा भी थोड़ा अपना ये है। मगर मैं ये चाहती हूँ कि इसके साथ साथ सरकार भी, सिस्टम भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये समझ लेना चाहिए कि मंगलमुखी कौन होती हैं। तो ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर न्यू जनरेशन से जो ट्रांसजेंडर्स को जो उनका राइट्स होता है या बिल्स होता है, कोई भी होता है, जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि उसको फाइल में बंद नहीं रखना चाहिए, कोई भी राइट्स हो, बिल हो तो। और स्ट्रिक्टली कोई भी पनिशमेंट जैसे यहाँ मेल और फीमेल को होता है, ऐसे हमारे ट्रांसजेंडर्स को भी होना ज़रूरी है। तो स्पेशली मैंने ये वाला जो है, मैं शुरुआती मैंने बहुत बड़े थैंक्स कहना चाहती हूँ विक्की जी सुरकाब को, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी अचीवमेंट दिया है हमें, ताकि ये फर्स्ट टाइम है हमारा कि आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे, अगर आप फिल्मों में देखोगे या कोई टीवीओ में देखोगे या सीरियल में देखोगे, कहीं भी या किन्नर का रोल होता है या मंगलमुखी का रोल होता है, तो या कोई स्त्री करती है या पुरुष करता है, मेल और फीमेल करते। आखिर ये बॉलीवुड हो चाहे सीरियल में हो, तो आखिर ये किन्नर का रोल या मंगलमुखी का रोल, ट्रांसजेंडर्स का रोल ये एक स्त्री क्यों करती है? क्या हम सक्षम नहीं है? हम भी तो कर सकते हैं, क्यों पहले से ही इग्नोर करते आ रहे थे? आई हैव सल्यूट, मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से और पूरे ट्रांसजेंडर्स के समुदाय की तरफ से। मैंने विक्की जी सुरकाब जी को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ कि इन्होंने समझा है, हमें समझ के इतनी अच्छे अचीवमेंट्स दिया है। वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, मगर बहुत अच्छा लगा हमें और हमने दिल से ही काम किया है। बहुत सारे मेरी अपनी बातें हैं, तुम सबको पता है, मैं 18-20 साल पहले मैंने बोली थी ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है, जो ताली नाम की फिल्म निकल गई। और बहुत सारे ऐसे कि जो काजल मंगलमुखी के मुझसे जो निकला था, तो बहुत वो फिल्म बन के निकल रहे। आखिर हड्डी फिल्म में बहुत ही मैं सराहना करती हूँ, तो बिकॉज उसमें रियल किन्नर को क्यों नहीं लिए? अगर किन्नर का स्टोरी तो रियल किन्नर को लो, ये मौका दिया करो, चांस। हाँ जी, हाँ, वही बात है। मैं यही कहना चाहती, तब कब तक आप लोग हमें इग्नोर करते रहोगे? अगर आप सब मिलके अगर हमें कोऑपरेट करोगे और आप सब मिलके हमें एक एडजस्टमेंट करोगे, तो शायद बहुत आगे निकल जाएगी हमारा भारत। यही आएगी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो मुझे लेके अगर कुछ काम करना चाहता है, जैसे हमारी किन्नर समुदाय के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो काजल मंगलमुखी का भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। देखिए, मैं तो कब से, मैं 18 साल से मैंने काम कर रही चंडीगढ़ के अंदर, मगर जो सिस्टम जो है कभी मेरे साथ नहीं दिया है। मैं जो बात है मैं डायरेक्टली बोलूँगी मैं तो। और उसके साथ साथ जो हमने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हमने बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ मुझे स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और मैंने अपना खुद का जैसे मंगलमुखी मंडल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ताकि हम अपनी जो किन्नरों का एरिया लेके जो लड़ाई होती है, या उनका जो भी जैसे एरिया लेके जो लड़ाई होती है, जो लड़ाई बहुत कुछ कम हो सकती है। क्योंकि एक मंगलमुखी मंडल जो मंगलमुखी.com जो है, वो ये काम करता है, उसके अंदर ऑनलाइन उनकी एरिया रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसमें डेरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और डेरे में कितनी चेलें आती हैं, कितने उनके बच्चे हैं और कितने मेंबर्स हैं, उन सब का ऑनलाइन हो सकता है। तो एक मतलब बहुत अच्छी प्रयास था। मगर मुझे भी तो समझना चाहिए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड चलो बन गए, सब कुछ बन गए, मगर कितना काम हुआ है उसमें? अगर इसी की अगर देखा गया, तो मैं चंडीगढ़ से एक सवाल और पूछना चाहती हूँ जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड से। छत्तीसगढ़ में आप देखिए,
पांडिचेरी में देखिए, तेलंगाना में देखिए, ट्रांसजेंडर्स को लेके बहुत सारा काम हो चुका है वहाँ तो बहुत अभी भी कर रहे हैं। मगर चंडीगढ़ तो आज भी ऐसा लगता है कि ये कछुए का चाल है। हमारी जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, मैं आज जोड़ के बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये हमारा मंगलमुखी जो कम्युनिटी जो है इसमें कोई ना आवे, क्योंकि ये एक दलदल है, ये एक दलदल है। मंगलमुखी मंडल जो है एक दलदल है। दलदल मतलब जैसे किन्नर समुदाय जो किन्नर कम्युनिटी जो है ये एक दलदल है। ये दलदल में कोई भी ना आए, अपनी माँ बाप के पास हो ताकि माँ बाप एक्सेप्ट करे ट्रांसजेंडर बच्चे को और अच्छे एजुकेशन दे उसको और एक इक्वालिटी समझे। अगर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा कहीं जॉब के लिए जाता है या किधर के लिए भी कोई भी कंपनी होता है या कहीं भी होता है, कोई भी अगर जॉब दिए तो वहाँ जो कंपनी में जो और मेल और फीमेल्स जो होते हैं वो उस ट्रांसजेंडर्स को ऐसे समझना चाहिए कि वो इक्वल है, वो नॉर्मल है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। तो ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। मैं वेलफेयर बोर्ड तो बहुत कुछ किया है मगर मुझे सुकून नहीं मिला है। ताकि सुकून तभी मिलेगा ये हिजड़ा जो ये किन्नर कम्युनिटी के अंदर ताली बजाने के लिए, भीख मांगने के लिए, नाचने गाने के लिए कोई भी ना आवे इसमें। क्योंकि यहाँ कोई भी हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा में हो, कहीं भी डेरे में तुम जाओगे आप लोगों को वेलकम करते हैं कोई किन्नर डेरे? नहीं करते ना। तो वहाँ भी एजुकेशन होना जरूरी है। तो किन्नर को ये किन्नर ही एक्सप्लेन करेगा, काउंसलिंग करेगा। तो जब तक अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई ना कोई जाके वहाँ नहीं बैठेगा एक हमारा कम्युनिटी से, तब तक हमारा दुखड़ा कौन जानता है? एक मेल और फीमेल क्या जान सकते हैं, एक पुरुष या महिला क्या जान सकती है कि क्या चाहिए इनको, क्या नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं अपनी कम्युनिटी को भी ये भी कहना चाहती हूँ कि तो इसमें किन्नर कम्युनिटी में कोई भी ना आवे। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच विक्की जी, सुकाब जी और आप पूरे आपकी टीम को। हाँ जी, ताकि इसमें मेरी भी हैं और बहुत सारे 11 बच्चे हैं। तो ये बच्चे जो ये आए देखिए ये भी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि लोग एक्चुअली में इनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। एक्चुअली इनसे बधाइयाँ अपने फंक्शन के लिए ले लेंगे, इनके पैर छू लेंगे, सड़कों पे लेटेंगे इनके आगे, ये जितना आशीर्वाद इनके लेने के लिए। आई कैन टेल यू कि जहाँ मैंने शूट किया था वहाँ लोग पता नहीं कहाँ से इनके पैरों पे पड़ने आ रहे थे, पर किसी ने उसके बाद शायद इनको ये तो नहीं कहना कि मेरे होटल की आप मैनेजर बन जाओ। उसी रेस्टोरेंट वाले ने, किसी ने ये तो नहीं कहना कि बेटा आप मैनेजर। अब ये मैं राइट वे अभी आपके सामने एक बताता हूँ कि हुआ क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इनको, ये शी इज सो एलिगेंटली लुकिंग, शी इज सो ब्यूटीफुल। उनको देखिए, शी इज सो ब्यूटीफुल। मेरे को ये एक दिन पहले शूट पे नजर आई। शूट प्लान था, सब कुछ रेडी था। मैं आई एम सॉरी मैं ये बता रहा हूँ, दे वर बेगिंग। एंड आप कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर सारे नहीं, हमारे देश में ह्यूमैनिटी, अगर हम लोग आम लोग भी हैं ना, सारे अच्छे और सारे बुरे, कुछ भी हो सकता है। ये वहाँ पे बेगिंग कर रहे थे और मैंने सिर्फ इनको कहा कि तू इतनी खूबसूरत है, काम करना चाहेगी? छलांगे मारी इसने, छलांगे मारी। कहती क्यों नहीं करना चाहूँ। मैं कहा चल तू कल 1 बजे वहाँ पहुँच जा। एंड शी टोल्ड हर एंड दे केम। मतलब इन्हें काम, आप कह रहे हो ना कि सारे ऐसे नहीं, हाँ सब होते हैं मिक्स, सारी जेंडर्स में। हाँ वो नहीं कर, तो ऐसे तो हर जगह होता है मैडम कि कई जगह लोग काम करना चाहते हैं, कई जगह नहीं करना चाहते। ये भी बच्चे जो हैं बहुत परेशानी, वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, ये भी कहते हैं कि हम ताली बजाना नहीं गुरुजी, हम ताली बजवाना चाहते हैं, हमें मौका मिले। मगर जब भी मौका मिले तो मैं क्या दे सकती हूँ बताइए? जो सिस्टम देना चाहिए, सरकार देना चाहिए। तो आखिर मुझे समझ में नहीं आता, क्या हम वाकई में एलियन है क्या? हाँ, मतलब क्यों नहीं एलियन है क्या, या हम रेगुलर की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता? मैं अपनी शक्ल लेके गाने में छलांगे मारता रहूं, कभी इधर कभी उधर, और मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा भैया इसमें। आप लोग हो, आप मेल लीड हो, आप हीरो हो गाने के।
मैंने गा दिया बस ठीक है, म्यूजिक बना दिया बस ठीक है, आप रहो। ये कह रहे थे नहीं आप बीच में एंट्री मारो, मैं कहा नहीं, अब आप देखो और आपका काम। चलो एंड ठीक यू है। विल बी सरप्राइज कि इन्होंने एक दिन में शायद, मतलब इन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की, पर इनके जो नखरे और इनके जो अदाएं हैं वो शायद ही कोई नॉर्मल, ये तो गॉड गिफ्ट है। हाँ, इन्हें गॉड गिफ्ट मिली हुई है ये सब, और एक्सपीरियंस भी तो है। सो ये चीजें हमें पता नहीं, शायद खुद ही हम लोगों ने एक धारणा सी बना ली हुई है कि ये डिफरेंट हैं। दे आर नॉट डिफरेंट, Of course. दे आर नॉट We डिफरेंट। are all equal, but कब समझेंगे लोग, कब ये करेंगे, समझ में नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मगर देखिए यहाँ बहुत सारे हमारे जजमानों के लिए जीने के लिए हम लोग हैं मंगलमुखी से, मगर ये लाखों 2 लाखों 3 लाख क्या करना है, वो सब दुआ देने के लिए थोड़ी रखना है। उनको तो भाई कोई एक अच्छी मौका दो, उसको जीने के लिए कोई रास्ता दिखाओ उनको भी। ये समझ में नहीं आता। हम तो चलो हम शरीर से किन्नर है, तो यहाँ कुछ लोग जो क्या दिल और दिमाग की किन्नर है क्या, उनका समझ में ही नहीं आता। मुझे कैसे समझाएं, हम तो शरीर से किन्नर है, तो हमारे लिए जो जिनको सोचना चाहिए तो वो तो सोच और विचार से ही किन्नर है। सही कह रही है मैं तो, किसको बुरा लगे भला लगे, मैं तो डायरेक्ट हूँ। कैश कुछ कहना चाहिए? ये मतलब रोने वाले हालात थे इनके जब मैंने कहा कि काम करो, खुशी के मारे। इसी साल से पहले ये डेरे में नहीं है, वहाँ रहती हैं, अलग रहते, सेपरेट रहते हैं। मैं सेक्टर 119 में रहती हूँ। मैं चंडीगढ़ पंजाब फर्स्ट ड्रैग आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली हमारे डेरे में आप सबको पता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने रखी थी, और यहाँ मटोर के अंदर भी, मटोर थाना जो मोहाली के अंदर उन्होंने न्यूड हो गए थे पूरे ट्रैफिक के अंदर, तो वहाँ जो एसएचओ से लेके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी उनको अटेंड करने के लिए डर रहे थे। तो मैंने जाके सब कुछ उन सबको इकट्ठे करके फिर बाद में मैंने समझा के फिर बाद में मैं अपनी घर में डेरे में लेके आई। तो डेरे में लेके आए तो मुझे क्या मिला, हमारा गुरुजी, हमारे दादी, जो हमारी जो कम्युनिटी जो है वो अलग है। हमारे कम्युनिटी का जो रूल्स और रेगुलेशन से 9 बजे के बाद तो कोई ये नहीं करना, कोई ये नहीं करना, घर के अंदर वो नहीं, क्योंकि मनी माजरे के डेरे की बात कह रही है, और बाकी डेरे का तो मुझे नहीं पता, आप खुद जाके पता कर लेना कैसा है क्या नहीं। हमारे मनी माजरे के डेरे के अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस था, मगर वो फॉलो नहीं कर पाए, और उनका नीड्स मैंने कर पाई। तो फिर भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने सब रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रहे हैं, तो अपने अपनी एजुकेशन भी लिए। उनको मैं कह रही थी कि मैं रोटी कपड़ा मकान में दे सकती हूँ, और इसके लिए फीस भी दे सकती हूँ, और तुम्हारा चलो मेकअप का भी मैं दे दूंगी, और भी बाकी कुछ और जो नीड्स है मैं कहाँ से कर पाऊंगी। मुझे कौन सा कोई सरकार ने कोई मुझे हेल्प करे, कोई सिस्टम ने कोई हेल्प कर रहे हैं। तो फिर बाद में उन्होंने अपने आप हमारे ऊपर ही खुद इल्जाम लगा के निकलते बच्चे, मुझे तुम्हारी इच्छा है बेटा। अब ये जो बच्चे हैं इनको देख के मेरा दिल तो धड़कता भी है, और पसीजा जाता है कि तो इतनी एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, तो क्यों नहीं जॉब मिलता है इनको, कोई क्यों नहीं अपनी सम्मान के साथ जीने के लिए क्यों नहीं मिलता है। She is also well educated. ये शायद धारणा है, ये हमारी धारणा दिमाग में बैठ चुकी है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज हार्डली अपनी माइंडसेट बदलना ही माइंडसेट पड़ेगा हमारा ही लोगों खराब को, है वो भी हमें लेके, क्या कि जेंडर यहाँ होता है, जेंडर यहाँ होता है, महिला क्या है, पुरुष क्या है, और थर्ड जेंडर क्या है, वो तो यहाँ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अगर अदर कैटेगरीज का या 2014 में हमें अदर कैटेगरी दिया है, तो वो कोई अपनी ऑर्गन्स को देख के नहीं दिया है, वो तो अपनी इसको देख के जो क्या पसंद करता है, क्या चॉइस करता है, क्या चूज है, वो अपने आप को क्या पहचानता है, आइडेंटिफाई क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है। तो ये ट्रांसजेंडर बच्चा क्या करता है, जब ये उसको बचपन से ही स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है, हाँ रेपिस्ट का शिकार होता है, मोलेस्टेशन का शिकार होता है, तो सब कुछ होने के बाद में फिर वो घर छोड़ के निकलता है, तो निकलेगा तो फिर बाद में क्या, और कोई 3 रास्ता छोड़ता, और कोई रास्ता ही नहीं था पहले, जो हम भी तो इसी के शिकार है, या भीख मांगना,
या अपने शरीर बेचना या नाचो गाओ और दुआ दो। तो ये तीन रास्ता छोड़े तो और कौन सी रास्ता है?